प्रिय मित्रों नमस्कार। आज मैं एक महिला का पाम लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो यूट्यूब चैनल एस्ट्रो महेश पंडित में पाम एनालिसिस की इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कि ये ओवरऑल पाम क्या कहता है। तो ओवरऑल पाम आप देखें तो एक गुदगुदा मांसल टाइप का पाम है, गुलाबी हाथ का पाम है। और जब गुदगुदा और मांसल टाइप का पाम होता है तो व्यक्ति को जो चीज़ें मिलती हैं थोड़ा देर से मिलती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरे नसीब में है कि नहीं है। आप कह सकते हो कि संघर्ष करना होता है, जबकि ऐसे लोगों के नेचर में संघर्ष होता नहीं है। संघर्ष करना इनको अच्छा नहीं लगता है, परेशानी होती है, बहुत हैवी वर्क इनसे होता नहीं है जब इस तरह से गुलाबी और मांसल पाम होता है। लेकिन ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गुलाबी और मांसल पाम हमेशा भाग्यशाली लोगों का होता है। तो ये भाग्यशाली हैं, चीज़ें इनको जो भी चीज़ें हैं, जो भी तमन्ना है वो मिलेंगी, वो थोड़ा देर से मिलेंगी। ठीक है प्रिय मित्रों, अगर इनके ओवरऑल पाम को आप देखें तो हथेली ज़्यादा लंबी चौड़ी है। उंगलियों की अपेक्षा हथेली इनकी आयताकार पाम टाइप की दिख रही है और उंगलियां इनकी हथेली से थोड़ा छोटी दिख रही हैं। तो उंगलियां छोटी होती हैं तो ये सीधा सा मतलब है कि आदमी को चीज़ें लेट में मिलती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को बिना मेहनत के, बिना प्रयास के चीज़ें नहीं मिलती। गुलाबी पाम है तो आदमी की जो इच्छाएं होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, लास्ट तक पूरा हो जाती हैं। ऐसे लोग दिल से, गुलाबी पाम वाले लोग काफ़ी सुंदर होते हैं, चेहरे से भी सुंदर होते हैं। चेहरे की चमक जो है कुछ कहती है, तो विशेष पर्सनालिटी ऐसे लोगों को मिल जाती है। तो आइए इनकी ओवरऑल पाम एनालिसिस इनके अंगूठे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अंगूठे पे धन रेखा बनी कि नहीं। तो अंगूठे पे ये यो जो बनता है, ये यो कहीं ना कहीं धन रेखा ही होता है। ऐसे लोग अपने उम्र के अंतिम पड़ाव तक अपनी मनचाही दौलत कमाने में कामयाब होते हैं। तो इनके भी एक छोटा सा यो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो संतोषजनक धन ये कमा लेंगे। अंगूठा इनका देखिए तो बहुत बेंड नहीं हो रहा है, वर्गाकार शेप का है। तो ये सीधे और सज्जन महिला होंगी। आप देखिए इनका शुक्र पर्वत काफ़ी उठा हुआ है, काफ़ी मांसल है। और जब शुक्र पर्वत इतना उठा हुआ, इतना मांसल और इतना ज़्यादा गुलाबी होता है तो ऐसे जातकों के जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा जो है ईश्वर प्रदान करता है। और ये कुछ भी कहें लेकिन किसी भी तरह की सुख सुविधा की कमी इनके जीवन में नहीं होगी। अब यह है कि इतना ज़्यादा शुक्र पर्वत उठा होने के कारण विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। अटैचमेंट जो होता है, लड़की है तो लड़कों के साथ, लड़का है तो लड़की के साथ काफ़ी अटैचमेंट हो जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग बाइंडिंग नेचर के होते हैं, एक दूसरे से विपरीत सेक्स से जुड़ना जो है इनके लिए बहुत आसान होता है। सेक्सुअली अगर बात की जाए तो अच्छी पावर जो होती है ऐसे लोगों के पास होती है। मंगल पर्वत इनका देखिए, मंगल पर्वत भी सुंदर बना हुआ है। कोई बहुत अशुभ रेखाएं मंगल पर्वत पे नहीं दिख रही हैं, शुभ मंगल रेखाएं दिख रही हैं। ठीक है, तो इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कई मकान, घर, अस्थाई संपत्ति जो है मंगल देव इनको प्रदान करें। वैसे इससे जातक की शारीरिक स्थिति भी देखते हैं तो ये शारीरिक स्थिति इनकी स्वस्थ होगी, मस्त होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मध्यम शरीर इनका होगा। प्रिय मित्रों, ये मंगल रेखा जो बनी हुई है इनकी बहुत शुभ है।
इसलिए कहा जा सकता है निश्चित ही इनके 2-3 मकान, 2-3 प्लाट या 2-3 जगह ज़मीनें जो है अवश्य होंगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी नहीं है तो ये आगे बना लेंगे। प्रिय मित्रों, इनका गुरु पर्वत देखिए तो गुरु पर्वत कहीं ना कहीं इतने भाग में दबा हुआ दिख रहा है, लेकिन है तो काफ़ी चौड़ा है गुरु पर्वत। और गुरु पर्वत पे एक फिश की साइन टाइप का या क्रॉस की साइन दिख रही है। तो जब ऐसा गुरु पर्वत पे होता है तो ऐसे जातक जो होते हैं महाभाग्यशाली होते हैं। इनके जीवन में इनकी सारी इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। तो ये क्रॉस का साइन है तो भी इनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, फिश का साइन है तो भी सारी इच्छाएं पूरी ही पूरी होती हैं। यह है फिश की साइन अगर स्पष्ट हो रही है तो धन के मामले में ये बहुत ज़्यादा समृद्ध होंगे। क्रॉस की साइन है तो क्रॉस की साइन में आदमी को चौतरफा सुख, समृद्धि, धन, प्रेम सब कुछ मिलता है। थोड़ा थोड़ा कम होता है लेकिन पर्याप्त होता है। यहीं पे आइए देख लेते हैं इनका जो शुरुआती ये जीवन और मस्तिष्क रेखा का उदय है। ये यवकार होके हो रहा है, और जब ये यवकार होके होता है तो ऐसे जातक को बचपन में या आप कह सकते हो 12-14 साल की उम्र तक छोटे मोटे सर्दी खांसी आदि के रोग या अन्य जो परेशानियां होती हैं लगी रहती हैं, और मेडिकल इनको जाना पड़ता है, दवाएं करानी पड़ती है, कोई ना कोई परेशानी शरीर को लगी रहती है। वैसे सामुद्रिक रहस्यम कहता है इस योग के बारे में, ऐसे लोगों को घर की जो आनुवंशिक डिजीज होती है, आनुवंशिक रोग होता है, वो हो जाता है। तो मित्रों, इनकी जीवन रेखा आप देखें तो इनकी जीवन रेखा सुंदर शुक्र पर्वत को घेरती हुई यहाँ शुक्र पर्वत पे पहुँची हुई है। तो इतनी सुंदर जीवन रेखा, वैसे इनका जीवन 75 साल के आसपास तक जा रहा है, बहुत आगे नहीं जा रहा है। तो आप कह सकते हो इनका जीवन 68 से 72 के बीच में अपने आप को एक किनारा दे देगा। तो यहाँ पे ओवरऑल उम्र कैलकुलेट की जाए तो 72 साल आ रही है, और यहाँ हृदय रेखा से जो उम्र कैलकुलेट की जाए ये देखा जा रहा है तो यहाँ पे ये उम्र 75 से 80 साल आ रही है। ठीक है, तो एवरेज निकालोगे तो 72-73 साल की आयु होगी। तो इनका जीवन जो है 72-73 साल चलेगा, ऐसा ये रेखाएं स्पष्ट कर रही हैं। इनकी जीवन रेखा को आप जूम करिए तो आप देख पाएंगे एक यव का निशान यहाँ है, एक यव का निशान यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये यव का निशान बीमारी या अन्य परेशानियों को दोबारा रिपीट करता हुआ दिखाई दे रहा। बचपन में था, फिर कुछ समय तक सही था, लेकिन इधर मानसिक यानी मस्तिष्क रेखा पे यव का साइन बना हुआ है। तो मानसिक परेशानियां, मस्तिष्क रिलेटेड बीमारियां ये दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखिए जीवन पे रेखा पे छोटे मोटे कट बने हुए हैं। तो ये छोटे मोटे कट जब जीवन रेखा पे बनते हैं तो ये छोटे मोटे एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, बीमारियां, परेशानियां दिखाते हैं। तो इनको इस तरह से आप कह सकते हो भाई ये पूरा स्पष्ट कट रहा है, छोटा सा यहाँ भी कट रहा है। तो यहाँ पे छोटा मोटा इनका एक्सीडेंट, इनके शरीर को खरोच, चोट, मोच इस उम्र में आई होंगी। उसके बाद अगर आप देखें तो जीवन रेखा में कोई ऐसे चिन्ह नहीं है एक्सीडेंट या दुर्घटना के। तो जीवन रेखा के बारे में स्पष्ट हुआ। जीवन इनका 72 साल के आसपास दिखाई दे रहा है। यहाँ शुरुआती 12-14 साल तक छोटी मोटी बीमारियाँ, सर्दी खांसी, नज़ला, जुखाम आदि दिखा रहा है।
फिर बीच में 1-2 साल थोड़ा डाउन होगा। और तो मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। फिर थोड़ा परेशानियां दिखाई दे रही हैं। फिर आगे तो सब ठीक है, छोटी मोटी दुर्घटनाओं को छोड़कर। मस्तिष्क रेखा को इनके आइए देख लेते हैं। मस्तिष्क रेखा क्या कहती है? तो मस्तिष्क रेखा में जगह जगह पर परेशानियों का संकेत बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं योग का साइन मस्तिष्क रेखा पे है। यहाँ पे एक मंगल रेखा के मस्तिष्क रेखा से जुड़ रही है, एक शाखा ये मस्तिष्क रेखा। तो ये माइंड के स्ट्रेस को दिखाती है। आदमी थोड़ा क्रोध के कारण थोड़ा मानसिक क्लेश की स्थिति में जाता हुआ, बहुत सूक्ष्म है इसलिए सूक्ष्म ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं है। मस्तिष्क रेखा सीधे आके यहाँ पे आप देखो 2 भागों में बट रही है चंद्र पर्वत पे। तो ये 2 साइन होती है। ये मस्तिष्क रेखा 2 भागों में बढ़ती है। तो मैंने देखा है कि ऐसे लोगों की लव मैरिज के चांस बनते हैं। इस उम्र में आके अंतोगता आदमी का जो दिमाग है 2 परिस्थितियों के बारे में उसको मजबूरी में सोचना पड़ता है। और ये मस्तिष्क रेखा की शाखा सीधा चंद्र पर्वत पे जा रही है। तो जब चंद्र पर्वत पे पहुंचती है तो आदमी भाग्यशाली होता है और उसका रिश्ता विदेश से या अन्य प्रांत से किसी न किसी से बनता है। 2 भागों में मस्तिष्क रेखा कहीं ना कहीं लव मैरिज के योग भी बनाती है। प्रिय मित्रों, इनके हृदय रेखा की बात करिए। इनकी हृदय रेखा बहुत लंबी, बहुत सुंदर गुरु पर्वत तक जा रही है। और दिल की मान लीजिए ये जातिका बड़ी अच्छी हैं, यानी हार्टली नेचर जो है इनका बड़ा गजब का है, बड़ा सुंदर और बहुत प्यारा नेचर है। लेकिन आप लोग देखें तो हार्ट पे ये जंजीरवत हो रही है, हार्ट की रेखाएं यवकार हो रही हैं, कालिमा भी ली हुई हैं। तो जहाँ जिस क्षेत्र पे यह हार्ट रेखा आप देख रहे हो कालिमा ले रही है या यव का निशान बना रही है या अन्य जो है डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है, तो ये दिल से संबंधित बीमारियाँ, दिल से संबंधित परेशानियाँ, घबराहट आदि को दिखा रही हैं। पूरी हार्ट रेखा इनकी बनी हुई है। अंतिम में शायद 10-15 साल इनका बिल्कुल हार्ट फ्री, जो टेंशन फ्री होता है, हार्टली टेंशन फ्री जो होता है वो स्थिति आएगी। अन्यथा इनके हार्ट में कोई ना कोई परेशानी इनको महसूस होगी। इनको अपने दिल की जांच जब दिल में ज़्यादा परेशानी महसूस हो करा लेनी चाहिए। स्वच्छ हवा लेने की इन्हें कोशिश करनी चाहिए। स्ट्रेस फ्री रहने की भी कोशिश करनी चाहिए और दिल मजबूत रहे इस पे भी काम करना चाहिए। चलिए, हृदय रेखा की बात हो गई, इनके मस्तिष्क रेखा की बात हो गई, जीवन रेखा की बात हो गई, भाग्य रेखा की बात कर लेते हैं। इनके भाग्य रेखा को आप देखिए। भाग्य रेखा ये गुरु पर्वत की तरफ उन्मुख होके और ये शुक्र पर्वत को घेरती हुई जा रही है। भैया, ये जीवन रेखा भी शुक्र पर्वत पे समाप्त हो रही है और भाग्य रेखा भी गुरु पर्वत को समाप्त हो रही है। तो ऐसे लोग नौकरी करते हैं, ठीक है, इनके ज़िंदगी में नौकरी लिखी हुई है, प्राइवेट नौकरी ये कर रही होंगी या भविष्य में प्राइवेट नौकरी इनको करनी पड़ेगी। नौकरी लग जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप देख सकते हो इनके भाग्य रेखा में भी यव का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। ये यव का चिन्ह, पहली चीज़ तो यह है स्त्रियों का आकर्षण पुरुषों के प्रति और पुरुषों का आकर्षण स्त्रियों के प्रति बनाता है। लेकिन अब ये इन जातिका के हाथ में यव बना है तो इनसे बहुत सारे जो पुरुष हैं, लड़के हैं, साथ में काम करने वाले हैं, अपने आप उनका आकर्षण इनकी तरफ होगा। ये चाहें या न चाहें बहुत सारे लोग इनकी तरफ आकर्षित होते होंगे। उनकी निगाहें इनको जांचती परखती हुई दिखाई देती होंगी। ऐसा योग ये बनाती है।
भाग्य रेखा देखो पतली सूक्ष्म है, भाग्य अच्छा है, लेकिन भाग्य रेखा आप देख रहे हो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर से होती हुई दिखाई दे रही है। ये देख लो काफ़ी डिस्टरबेंस है। तो लाइफ में भी काफ़ी डिस्टरबेंस इस तरह से दिखाई देती है। लेकिन ये देख लो इस पे भाग्य रेखा में प्रोग्रेस लाइन भी आप मान सकते हो बनी हुई है। तो बीच बीच में इनको सहारा, सहायता, धन, प्रोग्रेस भी मिलता रहेगा। चलो भाग्य रेखा होना ही बड़ी चीज़ होता है, बहुत लोगों को तो भाग्य रेखा होता ही नहीं है। भाग्य रेखा का होना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को भाग्य के सहारे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो इनको भी भाग्य के सहारे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्रिय मित्रों, इनकी सूर्य रेखा देखिए, ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, और फिर ये सूर्य रेखा ये बन के, और ये अगर इसी को मान ले तो ये सूर्य रेखा चंद्र पर्वत पर भी बनी है। ऐसे लोगों का जो पार्टनर होता है इस तरह से सूर्य रेखा पे होने के कारण ये स्पष्ट और बन जाए तो विदेशों से रिश्ता होता है, फॉरेन कंट्री से इनका रिलेशन होता है, आना जाना होता है। और कहीं ना कहीं जो बाहरी लोग होते हैं, बाहर के दूर के रिश्तेदार होते हैं, ऐसे लोग काफ़ी आकर्षित करते हैं और काफ़ी मदद भी करते हैं। तो इनका भी चांस है किसी बाहरी यानी दूर के रिश्तेदार या विदेश से आए हुए लड़के के साथ संबंध होना लिखा हुआ है। वैसे इतनी सुंदर और इतनी बड़ी सूर्य रेखा जातक को गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी इशारा करती है, अच्छी नौकरी की तरफ इशारा करती है। देखो भाग्य रेखा उतनी अच्छी नौकरी की तरफ इशारा नहीं कर रही है, लेकिन सूर्य रेखा इतनी लंबी होने पर आदमी पॉलिटिक्स की तरफ उन्मुख हो जाता है या अच्छी नौकरी प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। तो इनकी भी जब इतनी लंबी सूर्य रेखा बनी है तो भाई इनको भी सब कुछ प्राप्त होगा, अच्छी नौकरी प्राप्त होगी, अच्छा पति प्राप्त होगा, अच्छा नाम प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राहु क्षेत्र पे मनी ट्रंगल बनता है, यानी आदमी पैसा कमाता है और उसको बचाता है, इसलिए मनी ट्रंगल बनता है। अब मनी ट्रंगल इनका बहुत स्पष्ट नहीं है तो इनके पास धन की स्थिति भी स्पष्ट नहीं होगी। फ्यूचर में स्पष्ट होगी तो यह मनी ट्रंगल बंद हो जाएगा, सुंदर बन जाएगा। अभी नहीं बना हुआ है, अभी धन की स्थिति बहुत मजबूत नहीं होगी। ठीक है। वैसे राहु पे फिश का साइन बना हुआ है, तो राहु पे फिश का साइन बने होने पे राहु भाई अचानक धन देता है, तो इनको अचानक धन देगा। और राहु पर्वत इनका बहुत दबा नहीं है, राहु पर्वत फ्लैट दिखाई दे रहा है। तो अगर ये चाहें तो अन्य साधन से भी पैसा कमा सकती हैं। शेयर मार्केट, जुआ, जट्टा, लॉटरी या सट्टा जो है, या किसी से पैसा ठगना, इस तरह से अन्य साधनों से अगर ये पैसा कमाना चाहें तो कमा सकती हैं और इनको लाभ भी होगा। केतु पर्वत आइए देख लेते हैं। केतु पर्वत पे देखो तो कहीं ना कहीं एक भाग रेखा है केतु पर्वत तक ही जा रही है, दूसरी भाग रेखा ये भाई जा रही है शनि पर्वत तक। तो यहाँ पे 2-3 रेखाएं जो ये केतु पर्वत की तरफ चल रही हैं, तो हो सकता है इनके अंतिम समय में 2-3 भाग इनका काम करे, 2-3 जगह से धन मिले। ठीक है। और इनका जीवन भी 2 पार्टों में बढ़ सकता है, यानी मतलब देश विदेश से आना जाना लगा रह सकता है, 2 जगह 2 रिश्तेदारी में आना जाना लगा रह सकता है। चलिए हम केतु पर्वत पे हैं तो केतु पर्वत क्लियर कर लेते हैं। तो आप केतु पर्वत क्लियर करिए तो आप देख पा रहे होंगे एक मणिबंध रेखा बनी हुई है, दूसरी भी बनी हुई है, तीसरी भी बनी हुई है, 3 मणिबंध रेखाएं बनी हुई हैं। तो पहली मणिबंध रेखा भाई धन को इंगित करती है, समाज को इंगित करती है, तीसरी मोक्ष को इंगित करती है। तो पूरी तो बनी नहीं है, करीब 80 से 85% बनी हुई है, 18 से 20% यहाँ पे ये मणिबंध कवर नहीं कर पा रही है। तो इनका भाग्य इनका 80% साथ देगा है, धन कमाने में,
समाज में नाम इज्जत कमाने में, मोक्ष कमाने में भाग्य 80% साथ दे रहा है। अगर ये 100% इसको करना चाहते हैं तो उनको स्पेशल एफर्ट डालना होगा, स्पेशल प्रयास करना होगा। धन संग्रह जो है स्पेशल स्थिति के लिए बचा के करना होगा, तो ये कामयाब होंगे। वैसे इतनी सुंदर मणिबंध रेखा से जातक का जीवन जो है खुशियों से भर जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि धन और समाज और मोक्ष यानी धर्म की स्थित सारी स्थितियां इनकी केतु पर्वत इनको देने में सक्षम है। इनका बुद्ध पर्वत आप देख लीजिए, काफ़ी चौड़ा है, लेकिन बुद्ध पर्वत पर आप देखोगे तो ये मैरिज लाइन बनी हुई है और एक लाइन इसको काट रही है, तो ये विवाह में विलम्ब करा देती है। और यहाँ पे काला बिंदु टाइप का बना हुआ है, तो अक्सर प्रेम में ऐसे लोगों को बदनामी या परेशानी का सामना करना पड़ता है, प्रेम से बिछोह भी करना पड़ता है। ऐसी परेशानियां या तो इनकी ज़िंदगी में आ चुकी होंगी और या भविष्य में आएंगी। अगर यहाँ पे आप जहाँ देख रहे हो यहाँ पे तिल बना हुआ है। प्रिय मित्रों, इनकी उंगली देख लीजिए, इनकी उंगली के एनालिसिस करो तो यहाँ तक इनकी कनिष्ठिका उंगली पहुँचनी चाहिए। शुभ उंगली कनिष्ठिका यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, ये यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। प्रथम पूर्वे तक भी पहुँच नहीं पा रही है। तो जब प्रथम पूर्वे तक की कनिष्ठिका नहीं पहुँचती है तो ऐसे स्थिति में ऐसा जातक एक्सीडेंटल जो है डिसीजन लेता है, अचानक कोई निर्णय ले लेता है बिना सोचे समझे, फिर बाद में उसको पछताना पड़ता है। यानी एक्सीडेंटल निर्णय लेगा तो भाई भविष्य में परेशानियाँ आएंगी, तो पछताएगा कि भाई हमने ये निर्णय गलत लिया था। वैसे कुछ भी हो, ऐसे लोग अचानक निर्णय लेने में बहुत माहिर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। अगर ये कोई रोज़गार व्यवसाय करें तो लोगों को ठगने में, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में भी नहीं चूकते हैं। ठीक है, इनकी प्रवृत्ति बहुत चालाक होती है, लेकिन मैं बताऊं जितना कन्वर्जन पावर इनकी होनी चाहिए, अपनी बातों कहने की क्षमता जितनी होनी चाहिए, वो क्षमता इनके पास नहीं होती है। अपनी पूरी बात रखने में ये समर्थ नहीं होते हैं। कनिष्ठिका जितनी छोटी होगी कन्वर्जन पावर उतनी ही ज़्यादा वीक होगी। ठीक है, मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए छोटी उंगली वाले जाने जाते हैं, तो ऐसा ये भी करते होंगे। प्रिय मित्रों, इनकी अनामिका उंगली देख लीजिए, काफ़ी स्ट्रेट, काफ़ी सुंदर है। तो भैया अनामिका उंगली स्ट्रेट फॉरवर्ड है और तर्जनी के करीब बराबर है, तो जीवन में धन और बुद्धिमानी का सामंजस्य जो है बनाने में ये कामयाब होंगे। और गोल मांसल उंगली है, बहुत सुख सुविधा युक्त जीवन जीने के लिए धन ये पद्मा उंगली दे रही है। वैसे उंगली यहाँ इनकी वर्गाकार भी है, तो अच्छे नेचर के होंगे, नेचर अच्छा दिखाता है। खाली कनिष्ठिका उंगली मैंने देखा ये एक्सीडेंटल निर्णय वाला, बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाने वाली दिख रही है, लेकिन इनकी पद्मा उंगली इनको सज्जन बना रही है और धनवान भी बना रही है। चलिए मध्यमा उंगली देख लें, सामान्य लंबाई लिए हुए जितना चाहिए उतना है, तो आप कह सकते हो काफ़ी शुभ है। लेकिन ये भी देख लो, यहाँ गांठें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, गांठें जो है हाथों में शुभ नहीं होती हैं। गांठें जीवन में संघर्ष को बढ़ा देती हैं, परेशानियों को बढ़ा देती हैं, चीज़ों को अपने पास तक पहुंचने में विलम्ब करा देती हैं। तो भैया 2-3 उंगलियों पे गांठों टाइप का दिख रहा है फूला फूला, तो चीज़ें इनको लेट से मिलेंगी, संघर्ष या प्रयास के बाद मिलेंगी। ठीक, अब ये देखो इनकी ये उंगली जो है तर्जनी उंगली बिल्कुल मध्यमा की तरफ झुकी हुई है,
तो तर्जनी उंगली जब इस तरह से मध्यमा की तरफ बेंड हो जाती है तो ऐसा आदमी दूसरों पे शासन करना चाहता है, दूसरों पे अधिकार जताना या हुक्म चलाना इसकी प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है, ऐसे लोग कहीं कहीं ज़्यादा भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं तर्जनी उंगली इनको घमंडी स्वभाव का बना रही है, कहीं ना कहीं ये घमंडी नेचर के होंगे। तो प्रिय मित्रों, आपने देखा इनकी जो ओवरऑल पाम एनालिसिस है कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। एस्ट्रो महेश पंडित चैनल को सब्सक्राइब करिए। हस्तरेखा का नॉलेज। हम फिर मिलते हैं एक नई पाम एनालिसिस के साथ अगले वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, जय सिया राम।